नमस्कार। कल के अधूरे प्रश्न को मैं आपसे पूछने आई हूँ। नमस्कार। अवश्य पूछिए। कल आप बता रही थी कि मैथिल महाकवि विद्यापति ने प्रद्युम्न रूप में कामदेव को पाने के बाद रति की मनोदशा को अपने भजन में बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया है। वह कौन सा भजन है? वह भजन है, पिया मोर बालक हम तरुणी गे, कौन तप चुकलों भेलों जननी गे। कृपया इस भजन को पूरा और अर्थ के साथ बताइए। ये तो मैं कभी नहीं सुनी हूँ और बहुत से लोग इसे नहीं जानते होंगे। ठीक है, यह भजन मैथिली भाषा में है। पहले मैं पूरा भजन बता देती हूँ, फिर इसका अनुवाद बताऊंगी। ठीक है। पिया मोर बालक हम तरुणी गे, कौन तप चुकला भेलो जननी गे। पिया मोर बालक पहिरिल सखी दक्षिणी कचीर, पिया के देखत मोरा दगद शरीर। पिया मोर बालक पिया ले लगोद कई चलली बाजार, हटिया के लोग पूछल के लागेल तुहार। पिया मोर बालक नहीं मोर देवर की नहीं छोट भाई, पूरब लिखल छल बल मुँह हमार। पिया मोर बालक बाटरे बटोहिया की तू मोर भाई, हमरो संवाद नेहर लेन जाय। पिया मोर बालक कही हनु बाबा के कि नहीं धेनु गाय, दूधवा पियाई के पोसत जमाई। पिया मोर बालक नहीं मोरा टाका अछि नहीं धेनु गाई, कौन विधि पोसब बालक जमाई। पिया मोर बालक भनहि विद्यापति सुनो ब्रज नारी, धीरज धरय रहो भेटत मुरारी। पिया मोर बालक। इस भजन में देवी रति कहती हैं कि मैं तो अपनी तरुणाई में हूँ, तरुण हूँ, तरुणी हूँ, लेकिन मेरा पति बालक है। मेरे से ऐसी कौन सी गलती हो गई जिससे मैं अपने पति की जननी बन गई। जब मैं अच्छे अंग वस्त्र पहनती हूँ तो अपने पति को देखकर मेरे शरीर में प्रेम की ज्वार उठती है। मैं जब अपने पति को गोद में लेकर बाजार जाती हूँ तो रास्ते में लोग मुझसे पूछते हैं, यह बालक तुम्हारा कौन है? तो मुझे कहना होता है कि यह बालक ना तो मेरा देवर है, ना ही ये मेरा छोटा भाई है।
मेरे किस्मत में लिखा हुआ पहले का ये हमारा पति है। फिर वो रास्ते से जाने वाले लोगों से कहती है कि आप सब मेरे भाई हो, मेरा एक संवाद मेरे मैके में लेकर के जाओ। मेरे पिताजी से कहना कि वो धेनु गाय खरीदें, जिससे दूध पिलाकर उनके जमाई को पोसा जाए, पाला जाए। मेरे पास ना तो पैसे हैं, ना ही रुपए हैं, धेनु गाय हैं जिससे मैं उनके बालक जमाई को पाल सकूं। कवि विद्यापति कहते हैं कि हे ब्रज की नारियां, आप सब धीरज रखो। जिस प्रकार रति को उनके पति मिले इतने वर्षों बाद, इतने युगों बाद, आपको भी भगवान कृष्ण मुरारी आपको मिलेंगे। कहा जाता है वसंत ऋतु के बारे में भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय सखा अर्जुन के बीच कुछ संवाद हुआ था। वह क्या है? हाँ, ऐसा तो है शास्त्रों में। भगवान कृष्ण और अर्जुन बहुत अच्छे सखा होते हुए भी अर्जुन श्री कृष्ण को अपना मार्गदर्शक मानते थे। एक बार अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि प्रभु, किन भावों में मैं आपको देखूं, कहाँ आपके दर्शन होंगे? तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, अगर तुम मुझे स्त्रियों में खोजना चाहते हो तो तुम कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा में मुझे देखो। मैं गायन करने योग्य श्रुतियों में बृहत साम, छंदों में गायत्री छंद तथा महीनों में मार्गशीर्ष का महीना, ऋतुओं में वसंत ऋतु हूँ। अंतिम बसंत ऋतु पर दो शब्द हम ख्याल में लें। ऋतुओं में खिला हुआ, फूलों में लदा हुआ उत्सव का क्षण वसंत है। परमात्मा को रूखे सूखे मृत मुर्दा घरों में मत खोजना। जहाँ जीवन उत्सव मनाता हो, जहाँ जीवन खिलता हो बसंत जैसा, जहाँ सब बीज अंकुरित होकर फूल बन जाते हों, उत्सव में बसंत मैं ही हूँ। ईश्वर सिर्फ उन्हीं को उपलब्ध होता है जो जीवन के उत्सव, जीवन के रस, जीवन के छंद में, उसके संगीत में उसे देखने की क्षमता जुटा पाता है। उदास, रोते हुए, भागे हुए लोग, मुर्दा हो गए लोग उसे नहीं देख पाते। वे पतझर में उसे कैसे देख पाएंगे पार्थ? वसंत में जो उसे देख पाते हैं वो तो उसे पतझर में भी देख लेंगे। बसंत का आगमन या वसंत का जाना होगा, लेकिन देखना हो तो पहले वसंत में ही देखना उचित है पार्थ। क्या वसंत पंचमी का है भगवान राम से गहरा संबंध? शास्त्रों की माने तो महान विद्वान, प्रकांड पंडित, प्रकांड ज्योतिष, महाज्ञानी, राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा, अत्यंत बलशाली श्री शिव तांडव के रचयिता, महान शिव भक्त, सप्त ऋषियों के एक ऋषि पुलस्त ऋषि के पौत्र, ऋषि विश्रवा के पुत्र और लंकापति रावण द्वारा साधु वेश में वनवास काट रहे प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता का अपहरण होने के पश्चात प्रभु राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ माता सीता को खोजते हुए वसंत पंचमी के दिन ही माता सबरी की कुटिया में, जो मतंग ऋषि के आश्रम में था, पहुंचे थे। जहां माता शबरी ने प्रभु राम का स्वागत करते हुए उन्हें बड़ी श्रद्धा भाव से अपने जूठे बेर खिलाए थे और प्रभु राम ने उन्हें नवदा भक्ति का ज्ञान दिए।
माता शबरी की कथा रामायण, भागवत, रामचरितमानस, सुरसागर, साकेत आदि ग्रंथों में मिलती है। वसंत पंचमी, क्या वसंत पंचमी केवल उत्सव है या फिर कुछ और? वसंत पंचमी केवल उत्सव नहीं, बल्कि भक्ति, शक्ति और बलिदान का प्रतीक भी है। यह महान विभूतियों का स्मृति पर्व भी है। वसंत पंचमी हमें पृथ्वीराज चौहान की राष्ट्रभक्ति और वीरता और साथ ही उनके मित्र कवि चंद बरदाई की चतुराई की याद दिलाता है। इस दिन 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मौत के घाट उतार दिया था। उन्होंने जिस तरह उसका वध किया, वह घटना बड़ी दिलचस्प और हैरत अंगेज है। उन्होंने विदेशी हमलावर मोहम्मद गौरी को युद्ध में 16 बार पराजित किया और उदारता दिखाते हुए हर बार जीवित छोड़ दिया। 17वीं बार हुए युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और उन्हें अपने साथ अफगानिस्तान ले जा उनकी आंख निकाल दी। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मृत्युदंड देने से पूर्व उनके शब्दवेदी बाण चलाने की कला देखना चाहते थे। पृथ्वीराज के गहरे मित्र कवि चंद्रबरदाई के परामर्श पर गौरी ने ऊंचे स्थान पर बैठकर तवे पर चोट मारकर संकेत किया और कवि चंद्रबाई ने एक कविता के माध्यम से पृथ्वीराज को गुप्त संदेश देते हुए कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। पृथ्वीराज ने इस बार भूल नहीं की थी। उन्होंने तवे पर हुई चोट और चंद बरदाई के संकेत से अनुमान लगाकर निशाना साधा तो तीर सीधे गौरी के सीने में जा लगा। इसके बाद पृथ्वीराज और चंद बरदाई दोनों ने एक दूसरे को कटार मारकर आत्म बलिदान दे दिया। दूसरी वीरता की कहानी है 23 फरवरी 1734 का वसंत पंचमी। लाहौर निवासी अमर शहीद वीर बलिदानी बालक वीर हकीकत राय से गहरा संबंध जुड़ा हुआ है। धर्म की बेदी पर कुर्बान होने वाले वीर हकीकत राय का बलिदान दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। एक दिन वीर हकीकत के विद्यालय के मुल्ला जी को किसी कार्य से विद्यालय से बाहर जाना पड़ा तो सब बच्चे खेलने लगे, पर बालक वीर हकीकत पढ़ता रहा। जब अन्य बच्चों ने उन्हें छेड़ा तो उसने दुर्गा माँ की सौगंध दी। मुस्लिम बालकों ने दुर्गा माँ की हंसी उड़ाई। हकीकत ने कहा, यदि मैं तुम्हारी बीवी फातिमा के बारे में कुछ कहूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? बस फिर क्या था, मुल्ला जी के आते ही उन शरारती छात्रों ने शिकायत कर दी कि हकीकत बीबी फातिमा को गाली दिया है। फिर तो बात बढ़ते हुए काजी तक जा पहुंची। मुस्लिम शासन में वही निर्णय हुआ जिसकी अपेक्षा थी। आदेश हो गया कि या तो हकीकत मुसलमान बन जाए, अन्यथा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। हकीकत ने यह स्वीकार नहीं किया। परिणामतः उसे तलवार के घाट उतारने का फरमान जारी हो गया। कहते हैं हकीकत के भोले मुख को देखकर जल्लाद के हाथ से तलवार गिर गई। हकीकत ने तलवार उसके हाथ में देते हुए कहा कि जब मैं बच्चा होकर अपने धर्म का पालन कर रहा हूं तो तुम बड़े होकर अपने धर्म से क्यों विमुख हो रहे हो? इस पर जल्लाद ने दिल मजबूत कर तलवार चला दी, पर उस वीर का शीश धरती पर नहीं गिरा,
वो आकाश मार्ग से सीधा स्वर्ग चला गया। हिंदू सनातन धर्म की रक्षा हेतु प्राणों की आहुति देने वाले वीर हकीकत अमर हो गए। पाकिस्तान यद्यपि मुस्लिम देश है, पर हकीकत के आकाशगामी शीर्ष की याद में वहां वसंत पंचमी पर पतंगे उड़ाई जाती है। हकीकत के लाहौर निवासी होने के कारण पतंगबाजी का सर्वाधिक जोर लाहौर में रहता है। इसी दिन हिंदी के यशस्वी कवि पंडित सूर्यकांत पाटिल निराला का जन्मदिन भी है। यह वसंत पंचमी हमें गुरु राम सिंह कूका की भी याद दिलाती है, जिन्होंने गौरक्षा के लिए बलिदान की परंपरा को नई ऊंचाई दी। उनका जन्म 1816 ईस्वी में वसंत पंचमी के दिन लुधियाना के भैनी ग्राम में हुआ था। कुछ समय वो रंजीत सिंह की सेना में रहे, फिर घर आकर खेतीबाड़ी में लग गए, पर आध्यात्मिक प्रवृत्ति होने के कारण इनके प्रवचन सुनने लोग आने लगे। धीरे धीरे इनके शिष्यों का एक अलग पंथ ही बन गया, जो कूका पंथ कहलाया। गुरु राम सिंह गोरक्षा, स्वदेशी, नारी उद्धार, अंतरजातीय विवाह, सामूहिक विवाह आदि पर बहुत जोर देते थे। उन्होंने भी सर्वप्रथम अंग्रेजी शासन का बहिष्कार कर अपनी स्वतंत्र डाक और प्रशासन व्यवस्था चलाई थी। प्रतिवर्ष मकर संक्रांति पर भैनी गांव में मेला लगता था। 1872 में मेले में आते समय उनके एक शिष्य को मुसलमानों ने घेर लिया। उन्होंने उसे पीटा और गोवध कर उसके मुंह में गोमांस ठूस दिया। यह सुनकर गुरु राम सिंह के शिष्य भड़क गए। उन्होंने उस गांव पर आक्रमण बोल दिया, पर दूसरी ओर से अंग्रेज सेना आ गई, अतः युद्ध का पासा पलट गया। इस संघर्ष में अनेक कूकावीर शहीद हुए और 67 पकड़ लिए गए। इनमें से 50 को 17 जनवरी 1872 को मलेरकोटला में तोप के सामने खड़ा कर उड़ा दिया गया। शेष 18 को अगले दिन फांसी दी गई। 2 दिन बाद गुरु राम सिंह को भी पकड़कर वर्मा की मांडेल जेल में भेज दिया गया। 14 साल तक वहां कठोर अत्याचार सहकर 1885 ईस्वी में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। बसंत की शीतलता पर पहला अधिकार गुरु तेग बहादुर व उनके शिष्यों जैसी महान आत्माओं को है, जो धर्म की रक्षा के लिए कड़ाहे में उबलना और रुई में लिपटकर जलने की कला में पारंगत है। वसंत पंचमी के दिन ही होलिका दहन के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करके एक सार्वजनिक स्थान पर रखा जाता है। अगले 40 दिनों बाद होली से एक दिन पहले श्रद्धालु होलिका दहन करते हैं और इसके बाद होली खेली जाती है। इस पर्व का संदेश है कि हर वसंत कठोर संघर्ष, बलिदान, भक्ति के मार्ग से होकर निकलता है। बसंत के पीले चावल खाने का अधिकार उन्हें ही है जो देश व समाज के लिए विषपान करना जानता हो। हमारे राष्ट्र जीवन में आया बसंत कभी वापस न हो, इसके लिए हमें हर परिस्थितियों का मुकाबला करने, हर तरह के बलिदान करने को तत्पर रहना होगा। यही इस बसंत का संदेश है। वसंत पंचमी के विषय में आपसे जानकर मेरा तो ज्ञानवर्धन हुआ और साथ ही सभी व्यक्तियों का भी। धन्यवाद। धन्यवाद।